बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होने वाला वाइट मटर पुलाव की रेसिपी आज आपके लिए लेके आई हूँ। विंटर स्पेशल भी है। सर्दियों में फ्रेश मार्केट में जो मटर आए हुए होते हैं उनका मटर पुलाव बनाने का और खाने का एक अपना ही टेस्ट होता है। तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। तो मैं हूँ ऐना और वेलकम करती हूँ आपको ऐना फूड स्टोरीज़ में। तो गैर यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। चावल बनाने के लिए हमेशा खुले बर्तन का यूज़ किया करो ताकि चावल आप इसमें चिपके भी ना और अच्छे से खिले खिले से बन के तैयार हों। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है और साथ में इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की गोल स्लाइस में कटी हुई अनियन जो है ऐड कर दिया। आप चाहे तो किसी भी शेप में कट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने आमलेट कट ही करना है। जैसे आपको बेस्ट लगे आप कट करके डाल सकते हो। तो है यहाँ पे हमने इसको लाइट सा फ्राई कर लेना है, अच्छे से मीडियम फ्लेम रखनी है, प्याज को जलाना नहीं है, जस्ट लाइट सा फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं गरम मसाले ऐड करने लगी हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें शाज़ीरा है और 2 अदद सिनेमम स्टिक की है, 1 बादियान का फूल है, 3 मोटी इलायची हैं काली वाली और साथ में 8 से 9 काली मिर्चें हैं, 2-3 लौंगे हैं। बस मिक्स था तो बस वही मैंने ऐड कर दिया है। बना के रखा हुआ है, जल्दी में जब कुछ बनाना पड़े तो मिक्स हुआ होता है ना, अलग अलग से कोई मसाला नहीं ढूंढ के डालना पड़ता। खैर यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए मैंने मसाले को, जो मैंने गरम मसाला ऐड किया उसको भी रोस्ट कर लिया था अच्छे से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ना मटर ऐड किए, 1 कप भर के मैंने मटर लिए हैं। आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हो अपने राइस के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं 3 अदद हरी मिर्चें भी ऐड करने लगी हूँ, साथ में 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको मैंने गोल स्लाइस में कट कर लिया था और अच्छे से मिक्सअप करती रहूँगी, अच्छे से बुनाई करूँगी ताकि मटर जो हैं अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई भी हो जाएँ। जब मटर जब मटर अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ना ऑयल के अंदर, तो फिर वो बाद में टूटते नहीं है राइस के अंदर। तो आपने भी अच्छे से बुनाई करनी है, अच्छे से फ्राई कर लेना है और साथ में टमाटर भी हमारे अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। और साथ में हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून के बराबर नमक। फ़िलहाल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। मैंने फ़िलहाल 1 टेबल स्पून डाला है, अगर मुझे कम लगा तो मैं ज़्यादा आगे जाके और भी चेक करने के बाद डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी राइस लिए थे, यानी 2 ग्लास लिए थे अपने हिसाब से, तो मैंने इसमें 4 ग्लास पानी ऐड कर दिया। और नमक आपने चेक कर लेना है पानी डालने के बाद भी और फिर राइस डालने के बाद भी। अगर कम लगे तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। वाइट मटर पुलाव है तो इसके अंदर और कोई मसाला मैं नहीं डालूँगी। आप चाहे तो इसके अंदर अगर कोई मसाला डालना अगर चाहते हो, ऐड करना चाहते हो तो फिर डाल सकते हो। मैंने पानी के ऊपर ढक्कन दे के रख दिया था ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। अच्छा सा बॉयल आ गया था, उसके बाद ढक्कन को हटा देना है और चावलों को अच्छे से वॉश करके ना मैंने इनको पहले आधा घंटे के लिए सोक करके यानी भिगो करके रख दिया था। और अब इस पॉइंट पे जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो आपने भी चावलों को ऐड कर देना है और उसके बाद आपने हल्के हाथ से चम्मच को चलाते रहना है और ताकि अच्छे से मिक्सअप हो सके चावल जो हैं हमारे। इस पॉइंट पर भी आप नमक वगैरह चेक कर सकते हो। काइंडली बहुत मेहनत से वीडियो बना के लाती हूँ, आप 1-2 मिनट की वीडियो नहीं देखते हो। हार्डली मेरी 4-5 मिनट की वीडियो होती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर किया करो, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर क्लिक करना ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिले। तो काइंडली वीडियो को फुल वॉच कर देना। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मैं आजकल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने दोबारा से ढक्कन दे दिया था कि ताकि चावलों में भी दोबारा से अच्छे से बॉयल आ सके और चावल थोड़ा कुक्ड भी हो जाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ढक्कन हटाया है, उसके बाद अच्छे से चम्मच को चलाना है और हल्के हाथ से चलाना है, चावल में टूटे ना। यहाँ पे 80% तक हमने राइस को अच्छे से कुक कर लेना है और पानी ड्राई होने का वेट करना है। जब पानी राइस से अच्छे से ड्राई हो जाए तो फिर तभी हम इसको दम पे लगाएंगे। यहाँ पे 80% तक मैंने राइस को अच्छे से कुक कर लिया है और साथ में मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर लिया है। बस जितना आपको मर्ज़ी आप डाल सकते हो, कोई क्वांटिटी नहीं है। और साथ में इसके अंदर जायफल का पाउडर मैंने ऊपर डाल देना है, क्रश कर देना है अच्छे से, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। और दम पे रख देना है 12 से 15 मिनट के लिए। जितना आपके चावल अगर अच्छे से कुक हो जाएं उतना टाइम आपने देना है राइस को। तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इनको 15 मिनट के लिए दम पे रखा है, बिल्कुल लो वाली आंच पे रखा है और ये अच्छे से गल गए थे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, चावल टूटा भी नहीं है, बहुत ही निकरा निकरा दाना है, इतने टेस्टी थे। आप इंजॉय करें इनको, ऐसे भी खा सकते हो, दाल के साथ भी इंजॉय करो, चिकन के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, गोश्त के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही डिलीशियस बने हैं। जल्दी से किचन में जाओ, जल्दी से बनाओ, अपने घर वालों को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।